हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक करेंगे डिस्कस इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स इसको हम फुली डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी सारी क्वेश्चंस की क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं पेपर में, इसके सारे बेसिक्स मेरा जो ज़्यादा जोर रहेगा वो बेसिक्स पे रहेगा, बेसिक्स पे जोर रहेगा। ठीक है, और वीडियो बनाने का मेन मेरा मोटिव ये है कि जो बच्चे क्लास में कभी एब्सेंट रहते हैं या चीज़ों को समझ लेते हैं और दोबारा देखना चाहते हैं, दोबारा समझना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लास में तो वो चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाती। वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप जिस कंसेप्ट को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट मोड पे भी देखना चाहते हैं तो आप इजीली देख पाएंगे। और जिन बच्चों तक मैं फ़िज़िकली नहीं पहुंच पाता वो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों के पास ये कंसेप्ट्स और ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स। आज हम पढ़ेंगे ओनली बेसिक एंट्रीज रिलेटेड टू शेयर्स, ठीक है। देखो, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचना चाहती है, पब्लिक को सेल करना चाहती है। ठीक है ना, पब्लिक इन शेयर्स को खरीदेगी। शेयर्स के बदले में कंपनी को क्या देगी? कैपिटल। ये कैपिटल किसके पास जाएगी? कंपनी के पास जाएगी। इसी तरीके से ही कंपनी के पास पैसा आता है। मोटा मोटा कंपनी के पास 2 तरीके से ही पैसा आ सकता है। अगर हम मोटा मोटा देखें, एक तो कंपनी अपने शेयर्स बेच के पैसा ला सकती है, जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, या कंपनी क्या कर सकती है? लोन ले सकती है। और कोई भी तरीका नहीं है जिसके थ्रू कंपनी के पास पैसा आ सकता है। सिर्फ ये ही 2 तरीके हैं। ठीक है, हमारा फोकस रहेगा इस वाले कंसेप्ट पे। लोन के बारे में हम, या डिबेंचर्स जो होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये रहेगा। इस टॉपिक में भी हमारा जो मेन मकसद या मेन आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन रहेगा वो जर्नल एंट्रीज़ पे रहेगा, कि हम जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनाते हैं जब हमारे पास पैसा, ये पब्लिक जब पैसा किसको देगी? कंपनी को जब पैसा देगी ये पब्लिक, तो जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनेगी, अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे जर्नल एंट्रीज़, या बैलेंस शीट में इनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो कोई भी कंपनी पैसा मंगाती है, जैसे मान लीजिए रिसेंटली देखता हूँ मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स बाय रिसेंट इशू ऑफ शेयर्स है ना। रिसेंट इशू ऑफ शेयर, रिसेंटली लिख सकते हैं हमें, कौन सी कंपनी ने अभी शेयर इशू की है। रिसेंट आईपीओ बोलते हैं बेटा उसको, जब कंपनी शेयर्स अपने इशू करती है। जैसे आप देखेंगे अभी फ़िलहाल, जैसे ये ओवल प्रोजेक्ट्स है, करंट इंफ्रा, विक्रान इंजीनियरिंग, है ना, एनलॉन हेल्थ केयर, ये इतनी कंपनीज जिन्होंने अभी अपने शेयर्स को क्या किया है? इशू किया है। 18 अगस्त को, इसने भी 18 अगस्त को, ANB है, इसने 18 अगस्त को, देखो ये ऐसे कंपनी इशू करती है। ठीक है, तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, प्रैक्टिकली में तो मैंने ऐसा होता बहुत कम देखा है, कंपनी सारा पैसा एक साथ मंगवा लेती है। लेकिन हम क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो पैसा मंगवाती है पार्ट्स में। सारा पैसा एक साथ भी मंगवा सकती है, पार्ट्स में भी मंगवा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी पार्ट्स में पैसा मंगवा रही है, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। इन जनरल
कंपनी, मान ले एक कंपनी है कोई भी, ए लिमिटेड कंपनी ले लेते हैं हम। ए लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने शेयर्स इशू किए, मान लो शेयर्स इशू किए उसने 10,000, ठीक है ना। और हर शेयर का प्राइस है मान लो ₹10, ठीक है, ये उसने इशू किया। अब लोग आएंगे भागे भागे इसके शेयर्स को परचेज़ करेंगे, ठीक है ना। पब्लिक इन शेयर्स को परचेज़ करेगी, पब्लिक इन शेयर्स को क्या करेगी, परचेज़ करेगी, ठीक है। और बदले में पैसा या कैपिटल किसको देगी, कंपनी को। अब मैंने बताया था पब्लिक कंपनी क्या करती है, जैसे 10 रुपये का शेयर है तो टुकड़ों में मंगवा लेती है। कुछ पैसा तो मंगवाएगी एप्लीकेशन पे, बोलेगी एप्लीकेशन पे लेके आओ भाई 2 रुपये। कुछ पैसा मंगवाएगी अलॉटमेंट पे, के भी अलॉटमेंट पे लेके आओ 3 रुपये। कुछ पैसा मंगवाएगी मान लो फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे मान लो बोल रही 3 रुपये लेके आओ। और कुछ पैसा मंगवाएगी मान लो आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, मान लो यहाँ मंगवा लिए 2 रुपये। तो कंपनी ने टोटल 10 रुपये मंगवा लिए, ठीक है। 2, 3, 5 और 3, 8 और 2, 10, ठीक है। हाँ, 10 रुपये का अगर शेयर है और कंपनी इससे ज़्यादा पैसे मांग रही है, ऐसा भी हो सकता है कंपनी कह रही है हाँ जी हमारा 10 रुपये का शेयर है लेकिन हम इसको बेचेंगे जी 12 में, ठीक है। ऐसा कंपनी कर सकती है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रही है इसको बोलते हैं प्रीमियम। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, जो बच्चा पहली बार देख रहा है या चैप्टर को पहली बार पढ़ रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रीमियम है कितने रुपए का, 2 रुपये का, ठीक है। तो ये प्रीमियम वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। और शेयर ओरिजिनली कितने रुपए का था, 10 रुपये का। इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ये वर्ड्स और ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। ओरिजिनली जितने का शेयर है उसको बोलते हैं 10 रुपये। अगर 10 रुपये का शेयर हमने 10 में ही बेचा, 10 रुपये का शेयर 10 में ही बेचा तो हम क्या बोलेंगे, ये इशू प्राइस। जितने रुपए पे बेच रहे हैं, जितने रुपए पे बेच रहे हैं उसको बोलेंगे इशू प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, इशू प्राइस, फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम है, सेम है। सेम होने का मतलब है 10 रुपये का शेयर 10 में ही बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो शेयर है 10 रुपये का, बेच रहे हैं 12 में। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ें अलग अलग देखोगे। शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये लेकिन सेल हो रहा है अपना, या इशू प्राइस है 12 रुपये, ठीक है ना। तो 2 टर्म्स मैंने आपको सिखाई है यहाँ पे, एक तो इशू प्राइस और एक फेस वैल्यू, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। देखो, जितनी बार भी पैसा आएगा कंपनी में उतनी ही जर्नल एंट्री बनेगी। तो पैसा कितनी बार आ रहा है, 4 बारी। तो हर स्टेप पे 2 जर्नल एंट्री बनेगी, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो टोटल जर्नल एंट्री कितनी बनी, 8 जर्नल एंट्री बनी, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये 8 जर्नल एंट्री बनी। आज का मेरा क्लास का मोटिव यही है कि 8 जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, हम इनके बेसिक्स को पढ़ें डिटेल में, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन था कि 10,000 शेयर्स हैं @10 और हमने पैसा कैसे मंगवाया है, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ, पैसा ऐसे मंगवाया है, ठीक है। तो पहले मैं इसकी एंट्री करके बताऊंगा, इसकी एंट्री कैसे होगी, ठीक है। एप्लीकेशन, एक तो पहले ये देखिए 10,000 शेयर्स हैं और 2 रुपये के हिसाब से हम एप्लीकेशन मनी मांग रहे हैं। तो पैसा आएगा कितना, 10,000 गुना 2, यानी कि कितना पैसा आएगा, 20,000 आएगा। इस चीज़ को एंट्री में कैसे लिखेंगे, एक चीज़ मैं क्लास में भी कई बार बता चुका हूँ, आप अब भी जिसने नहीं सुना वो ध्यान करके लिख लीजिए कि जब भी पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पैसा
किस चीज़ का आया है? एप्लीकेशन पे। पैसा कहाँ आया है? एप्लीकेशन पे। ना तो अलॉटमेंट का पैसा है ये, ना फर्स्ट कॉल का, ना सेकंड कॉल का, ये है एप्लीकेशन का। तो यहाँ लिखेंगे हम टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा कितना है? 10,000 के शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से पैसा आया है अपने पास 20,000। ठीक है, तो इस एंट्री को पढ़ के मुझे पता लग जाता है, इस एंट्री को पढ़ते ही पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ किस चीज़ का आया है? एप्लीकेशन का। लेकिन मैंने बोला था कि जो भी पब्लिक शेयर्स खरीदती है और हमें पैसा देती है, उस पैसे को हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल। क्या नाम देते हैं? कैपिटल। ठीक है ना? या जिसने शेयर्स खरीदे, मान लो ये शेयर्स किसने खरीदे हैं? ये शेयर्स खरीदे हैं पब्लिक ने खरीदे हैं शेयर्स। तो पब्लिक क्या बन गई? ओनर, क्योंकि जो शेयर खरीदेगा वो मालिक बन जाएगा, यही मतलब होता है। और ओनर ने जो भी पैसा लगाया है बिजनेस में, उसको हम हमेशा टेक्निकली क्या बोलते हैं? कैपिटल। और ये जो कैपिटल है, ये किस चीज़ की कैपिटल है? शेयर्स की। ठीक है ना? तो मैं अगर इसको टेक्निकली बोलना चाहूँ, यहाँ लिख देता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि ओनर्स ने क्या पैसा लगाया है? ओनर्स ने पैसा लगाया है कैसे? एज ए शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अल्टीमेटली फाइनली जो भी मुझे पैसा मिला है ये एप्लीकेशन पे 20,000 रुपये, ये किस चीज़ का है? ये पैसा है शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे इस पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल में। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर। इस एंट्री को मैं रिपीट करके लिखूँगा यहाँ पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। तो हमने क्या किया यहाँ पे? एप्लीकेशन में जो पैसा पड़ा था 20,000 रुपये, वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? वो पैसा हमने ट्रांसफ़र कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेटली ये किस चीज़ का पैसा था? शेयर कैपिटल का पैसा था। तो पहली 2 एंट्री आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये इसकी जो पहली 2 एंट्री मैंने बताई हैं। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री करेंगे। एक डिफरेंस है छोटा सा जो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि एक छोटा सा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि जब हम एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं तब बैंक अकाउंट पहली एंट्री में आता है। ठीक है, बाकी जितनी भी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट आएगा, लेकिन हमेशा सेकंड एंट्री में आएगा, इस एंट्री में, सेकंड यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं थर्ड एंट्री बताऊँगा अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे हम कितने रुपए मंगा रहे हैं? 3 रुपये। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आना चाहिए? 30,000 रुपये। 30,000 कैसे? 10,000 तो शेयर्स थे और 3 रुपये हम अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं। ठीक है, ये देखो 3 रुपये मांग रहे हैं और 10,000 शेयर्स थे। अच्छा, ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितना पैसा ट्रांसफ़र हो गया? 30,000। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कि हमने अमाउंट क्या किया है? हमने बोला है ऑनर्स को, ड्यू किया, भैया पैसा लेके आइए अलॉटमेंट का 30,000 रुपये, पैसा लेके आइए। अब वो पैसा लेके आएंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। ठीक है, एकदम एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसकी 2 एंट्री आपने सीख ली, पहले वाले की, दूसरे वाले की 2 एंट्री सीख ली। अब तीसरे वाले पे पहुँचते हैं। तीसरा पैसा किस चीज़ का मांग रहे हैं? हम कॉल का मांग रहे हैं। बिल्कुल एज इट इज़ सेम एंट्री बनेगी दोनों, सिर्फ यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट की जगह आपका क्या आ जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
ठीक है। और अमाउंट में कोई चेंज हो सकता है, ठीक है, अगर चेंज है तो एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की कॉल, 3 रुपये की है, तो अमाउंट भी सेम आएगा क्योंकि 3 रुपये की ही कॉल है, 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। और फिर से हमने क्या किया है, अमाउंट को क्या किया है, ड्यू किया है। ड्यू का मतलब है हमने बोला है शेयर होल्डर्स को भाई पैसा जमा कराओ, हमें कॉल का पैसा चाहिए। अब वो पैसा जमा कराएंगे तो पैसा आएगा तो हमेशा बैंक अकाउंट क्या आएगा, डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये होगी आपकी 5th एंड 6th एंट्री। 7th और 8th एंट्री भी ऐसे ही होंगी। पहले आप अमाउंट ड्यू करोगे और लास्ट वाली एंट्री में आपका पैसा आपके पास आएगा, ठीक है। अमाउंट ड्यू करोगे जब, देखो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होएगा, यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल लिखा है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल इसलिए कि इसके बाद हम कोई पैसा मंगवा नहीं रहे। और यहाँ भी आपका चेंज आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट में चेंज आ जाएगा, कितने की है ये अमाउंट, 2 रुपये का है ना फाइनल कॉल, तो यहाँ पे 30,000 की जगह क्या आ जाएगा, 20,000। 20,000 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, तो बिल्कुल सही। तो आज की क्लास में हमारा मेन यही था कि हमें बेसिक शेयर की बेसिक एंट्री करनी थी हमने शेयर कैपिटल की। तो बेसिक एंट्री आपकी ये हैं, ये एंट्री है, ऐसे पैसा मंगाया जाता है और आपको हर उसके साथ 2-2 एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। 8 एंट्री हैं, इनको बुक से पढ़ लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। ये चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए ये आपको बिल्कुल क्रैम करनी है, क्रैम मतलब बिल्कुल रट लेनी है, ठीक है। थैंक यू।